नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस बहुत ही तेज और ज़रूरी बदलाव की जो हमारी सड़कों पर हो रहा है। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों और आज की नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक कारों यानी ईवीज़ को आमने सामने रखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्या इलेक्ट्रिक कारें वाकई हमारे सफर का भविष्य हैं या फिर सड़कों पर आज भी सिर्फ पेट्रोल का ही दबदबा है? देखिए, आजकल हर जगह ईवी की ही बात हो रही है ना? लेकिन पेट्रोल गाड़ियां भी कहीं नहीं गई हैं। ये एक ऐसा कड़ा मुकाबला है जो आने वाले कल के सफर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रास्ता एकदम साफ है। हम परिवहन के इस बदलते दौर से शुरू करेंगे, फिर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों के मुख्य अंतर समझेंगे, उसके बाद इनके अपने अपने फायदे और नुकसान तौलेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए बेहतर विकल्प आखिर है कौन सा। तो आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, परिवहन का बदलता दौर। आखिर ये बदलाव इतनी तेजी से हो क्यों रहा है? देखिए, दशकों से सड़कों पर पेट्रोल और डीजल का जो राज था, उसे आज तीन बड़ी चीजें जोरदार टक्कर दे रही हैं। पहला, लगातार आसमान छूती पेट्रोल की कीमतें जो हम सबकी जेब पर भारी पड़ रही हैं। दूसरा, बढ़ता हुआ प्रदूषण जो अब एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। और तीसरा, बैटरी तकनीक में आया वो जादुई विकास जिसने एकदम से एक नए और बेहतर विकल्प का दरवाजा खोल दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पेट्रोल बनाम इलेक्ट्रिक कार। ऑटोमोबाइल दुनिया के इन दो दिग्गजों को आमने सामने लाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल कार की। ये गाड़ियां इंटरनल कंबशन इंजन पर चलती हैं। आसान भाषा में कहें तो इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है और उससे जो ताकत पैदा होती है वो गाड़ी को आगे बढ़ाती है। मारुति स्विफ्ट, हुंडई i20 या होंडा सिटी जैसी गाड़ियां हम रोज देखते हैं। और क्योंकि इनमें फटाफट पेट्रोल भराया जा सकता है, इसलिए लंबी दूरी के सफर के लिए ये आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। इसके बिल्कुल उलट एक इलेक्ट्रिक कार या ईवी में जलने वाला कोई इंजन होता ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक बड़े बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी या महिंद्रा XUV 400। इंजन न होने की वजह से ये रोजमर्रा के शहर के सफर के लिए एक बेहद शानदार और किफ़ायती विकल्प बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, मुख्य अंतर और तुलना। चलिए देखते हैं कि ये दोनों गाड़ियां अलग अलग पैमानों पर एक दूसरे को कितनी टक्कर देती हैं। सबसे बुनियादी फर्क तो इनको खाना खिलाने के तरीके में ही है। एक तरफ पेट्रोल कार के लिए आपको पेट्रोल पंप जाकर अपनी गाड़ी में लिक्विड ईंधन भरवाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार का सिस्टम बिल्कुल आपके स्मार्टफोन जैसा है। बस इसे घर या चार्जिंग स्टेशन पर पावर ग्रिड से प्लग इन कीजिए और बैटरी चार्ज कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल। पैसों की बात करें तो मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। पेट्रोल कार खरीदते वक्त सस्ती पड़ती है, लेकिन रोजाना पेट्रोल डलवाने का खर्च बहुत ज्यादा है। वहीं ईवी के साथ कहानी उल्टी है। शोरूम से निकालते वक्त ये महंगी जरूर लगती है, लेकिन इसे रोज चलाने का खर्च इतना कम है कि लंबे समय में आपकी भारी बचत होती है। तो बात यहाँ आज पैसे बचाने या कल पैसे बचाने के बीच आ जाती है। मेंटेनेंस यानी रखरखाव के मामले में भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पेट्रोल इंजन में हजारों छोटे बड़े पुर्जे होते हैं जो लगातार घिसते हैं, इसलिए आपको बार बार इंजन ऑयल और फिल्टर बदलना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में मूविंग पार्ट्स न के बराबर होते हैं। अब जब पुर्जे ही कम हैं तो उनके खराब होने का चांस भी कम और सर्विसिंग का बिल भी काफी कम हो जाता है। अगर पर्यावरण और शांति की बात करें तो तस्वीर एकदम साफ है। पेट्रोल गाड़ियां धुआं भी छोड़ती हैं और इंजन का शोर भी करती हैं। इसके मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी शांत होती हैं कि कई बार पास से गुजर जाएं तो पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, इनमें कोई टेल पाइप नहीं होता, मतलब इनसे निकलने वाला प्रदूषण बिल्कुल शून्य है। लेकिन जब बात आती है रेंज और रिफ्यूलिंग की, तो पेट्रोल गाड़ी यहाँ एक तरफा जीत जाती है। सिर्फ 5 मिनट के पिट स्टॉप में टैंक फुल और आप फिर से सैकड़ों किलोमीटर्स के लिए तैयार। वहीं ईवीज में बैटरी की वजह से रेंज सीमित होती है और एक बार बैटरी खत्म हो जाए तो उसे दोबारा चार्ज करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, फायदे और नुकसान। अभी तक हमने जो तुलना की है उससे दोनों के कुछ पक्के फायदे और नुकसान निकल कर आते हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। पेट्रोल गाड़ियों के फायदों की बात करें तो लंबी दूरी के सफर के लिए इनका कोई जोड़ नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मतलब बीच रास्ते में ईंधन खत्म होने का डर लगभग ना के बराबर होता है। पर जाहिर सी बात है, इस सहूलियत की एक भारी कीमत भी है। पर्यावरण को लगातार होने वाला नुकसान और आए दिन पेट्रोल के बढ़ते दाम इसके सबसे बड़े नकारात्मक पहलू हैं।
और हाँ, हर कुछ महीनों में सर्विस स्टेशन के चक्कर लगाना सो अलग। दूसरी ओर ईवी के फायदे भी बहुत जबरदस्त हैं। ये एक स्वच्छ पर्यावरण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इन्हें चलाने और मेंटेन करने का खर्च इतना कम है कि आपकी जेब हमेशा खुश रहती है। और तो और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारें अक्सर बाहरी सब्सिडी भी देती हैं, जिससे शुरुआती कीमत का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। नई तकनीक होने के कारण इन्हें खरीदने की शुरुआती कीमत अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवे पर लंबे सफ़र के दौरान सही समय पर फास्ट चार्जर ढूंढना आज भी कई लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं, भविष्य का बेहतर विकल्प। चलिए इस सारी डेटा को जोड़कर देखते हैं कि असल जिंदगी में किस हालात में कौन सी गाड़ी बाजी मारती है। अगर हम इन अलग अलग पैमानों को एक साथ मिलाकर देखें तो असली विजेता कौन है, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी का इस्तेमाल कैसे होना है। अगर आपका काम रोज शहर के ट्रैफिक में चलने का है और आप पैसे बचाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक कार से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगातार एक शहर से दूसरे शहर लंबी यात्राएं करनी होती हैं तो आज भी पेट्रोल कार का ही पल्ला भारी है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे के भविष्य की सोचें तो हमें 3 अकाट्य सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। पेट्रोल कभी न खत्म होने वाला खजाना नहीं है। दुनिया भर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और सरकारें अब पूरी ताकत से ईवी को बढ़ावा दे रही हैं। ये इस बात का बहुत साफ इशारा है कि इलेक्ट्रिक कारें ही कल के परिवहन का चेहरा होंगी। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? फिलहाल लंबी यात्राओं और फटाफट ईंधन भरने की सहूलियत के लिए पेट्रोल बेस्ट है, लेकिन शहर की सड़कों पर कम खर्च में और बिना प्रदूषण फैलाए चलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक बहुत ही शानदार और भविष्य के लिए तैयार विकल्प हैं। और इसी के साथ हम स्रोत सामग्री से निकले इस एक बहुत ही मजबूत विचार पर आते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित और स्वच्छ बन सके। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी आज की सुविधा के लिए कल की हवा को खराब करते रहेंगे या फिर एक स्वच्छ और सुरक्षित कल के लिए आज ही नई तकनीक को अपनाएंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।